तमिलनाडु की राजनीति में एक नया इतिहास रचने वाला है, क्योंकि टीवीके पार्टी जो विजय थलापति की पार्टी है, मात्र 2 साल में उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया जो आज तक नहीं हुआ। मात्र 2 सालों में उन्होंने फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट आपको बताऊं कि 113 से ज़्यादा सीटों पर विजय थलापति की पार्टी लीड कर रही है। तो सर, हमारे साथ एक्सपर्ट हैं अभिषेक सांडिले सर। तो सर बताइए कि कैसे देखते हैं आप टीवीके को इतनी जल्दी, इतनी 2 साल के अंदर इतना मतलब स्ट्रॉन्ग पावर के रूप में उभरते हुए। सर देखिए, तमिलनाडु की सियासत में फिल्मी पर्दे से सियासी पर्दे पर आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो विजय ने कर दिखाया है वो किसी फिल्मी कहानी से भी कम नहीं है, क्योंकि वो किसी क्रांति से नहीं आए। वो एक पॉलिटिकल एजेंडा लेकर आए, पॉलिटिकल पॉलिसी लेकर आए, और जिस जेनजी की मदद से नेपाल में बालन शाह की सरकार बनी और वहाँ पे प्रधानमंत्री बने, एक मेयर, एक प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुँचे, वो जो जेनजी का जो करंट है, उस करंट का फायदा तमिलनाडु के भीतर विजय को, उनकी पार्टी टीवीओ को मिला है। और इसीलिए किसी भी एग्जिट पोल में इस तरीके के नतीजों की उम्मीद नहीं की जा रही थी, और नतीजा बिल्कुल तमिलनाडु का उलटफेर करता है। देखिए, जो चुनावी कैंपेन है वो बहुत प्रभावशाली है। चुनावी कैंपेन में आपने देखा कि एआई की मदद ली गई, चैट जीपीटी की मदद ली गई, डमी फेस तैयार किए गए, 3D कैंपेन तैयार किया गया। जहां विजय नहीं मौजूद होते थे वहां विजय की आवाज, विजय का चेहरा दिखाई देता था। और उन सभी बातों को जो पुरानी पार्टियां हैं, जो डीएमके है, जो एआईएडीएमके है, या बीजेपी है, या जो गठबंधन की जितनी भी पार्टियां थी, उस कैंपेन को वो लोग इग्नोर करते नजर आ रहे थे। उनको जरा भी आभास नहीं था कि ये कैंपेन शायद तमिलनाडु की सियासत को बहुत बुरी तरह से पलट देगा या एक नए दौर की तरफ भेज देगा तमिलनाडु की सियासत में। क्योंकि जयललिता के जाने के बाद तमिलनाडु के भीतर जो स्पेस खाली हुआ, उसे भरने की बात कही जा रही थी। उसे भरने के लिए बीजेपी ने तमाम कोशिशें की, लेकिन आपके पास चेहरा होना चाहिए। बीजेपी लोकसभा चुनाव में अन्नामलाई के साथ गई, जो आईपीएस अधिकारी थे, लेकिन अन्नामलाई खुद अपना चुनाव हार गए। उसके बाद बीजेपी ने प्रयास किया, गठबंधन की सियासत में दिलचस्पी दिखाई, लेकिन विजय के लिए 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहे वहां पे। पहला फैक्टर ये कि जो उन्होंने प्रैक्टिकल प्रोमिसेस किए, लोगों से वादा किया, वो ट्रांसफर के लिए मुझे लगता है कारगर साबित हुआ। दूसरा बड़ी बात ये कि उनकी जो छवि है फिल्मों में, वो कोई छोटी छवि नहीं है। और साउथ की फिल्मों में आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो उत्तर भारत के लोग जो देखते हैं, कि वहां पे सीएम पे, पीएम पे या किसी ऑफिसर्स पे ही फिल्में ज्यादा बनाई जाती हैं, और उनकी सिंघम छवि दिखाई जाती है। ऐसी फिल्मों का रिकॉर्ड विजय का भी रहा है, और विजय में जनता ने वही देखने की उम्मीद की कि विजय जैसा फिल्मों में करते थे, अगर तमिलनाडु में आएंगे तो शायद वैसा ही करेंगे। और 113, 115 जो नंबर चल रहा है, 118 सीट मात्र चाहिए वहां पे बहुमत के लिए। लगभग विजय वहां के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और ये किसी करिश्मा से कम नहीं है। आप केजरीवाल को याद करिए, अन्ना का आंदोलन हुआ था, क्रांति से आए थे, या किसी भी क्रांति की बात करिए, क्रांति से जो लोग आते हैं उनके ज्यादा दिन सस्टेन करने के चांस बहुत कम होते हैं। जैसे जेपी आंदोलन से लालू प्रसाद यादव आए, बात वहां ईमानदारी के आंदोलन में हो रही थी, वो खुद बहुत बड़े बेईमान निकल गए। क्रांति से निकले नेताओं के मुखौटे सियासत में बदल जाते, लेकिन जो विजय है वो किसी क्रांति का हिस्सा नहीं, बल्कि उन्होंने सियासत में नई क्रांति लिख दी, और ये बता दिया कि जयललिता के बाद जो स्पेस वहाँ पे खाली हुआ था, जो जयललिता के जो गुरु थे रामचंद्रन, उनके बाद जो स्पेस खाली हुआ था, वो स्पेस आज तमिलनाडु की सियासत में विजय ने भर दिया है। और आप ये देखेंगे कि दक्षिण की सियासत में ये जो एक किरदार इस्टेब्लिश होता आपको दिख रहा है, वो बहुत बड़ा किरदार है। क्योंकि कोशिश तो सबने की, कोशिश तो रजनीकांत ने भी की थी, कोशिश तो सभी सुपरस्टार करते हुए दिखाई देते हैं साउथ के, लेकिन विजय ने जो पूरा कैंपेन अपने हाथ में लिया, जो नई जनरेशन का चुनाव प्रचार किया, वो सबसे कारगर रहा, और वो वोट बैंक को कन्वर्ट करने में कामयाब रहा। और इस नतीजे की उम्मीद तो बीजेपी को भी नहीं थी। यहाँ एक बात और समझना होगा कि एमके स्टालिन टीवीए के कैंडिडेट से पीछे हो जाते। एमके स्टालिन सनातन विरोधी है, तो ये बीजेपी के लिए विजय की जीत निश्चित तौर पर राहत देगी। निश्चित तौर पे बीजेपी के लिए साउथ में एक उम्मीद बनेगी, क्योंकि डीएमके वर्सेस बीजेपी से बेहतर है डीएमके बीजेपी वर्सेस, अगर आप टीवीए देखेंगे भविष्य में, तो शायद बीजेपी अपने आप को ज्यादा राहत महसूस करेगी, जैसे बीजेपी लेफ्ट से लड़ने के बजाय कांग्रेस से लड़ना चाहती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने पूरा गुणागणित समझा दिया हमें कि टीवीके पार्टी के उभार का क्या बड़ा फैक्टर्स है, और खासकर विजय जो मात्र 2 सालों में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने ही वाले हैं। हालांकि फिलहाल कुछ घंटों बाद, कुछ दिनों बाद तस्वीर और साफ होगी, और फिलहाल हमें देखने को मिल सकता है कि शायद हो सकता है कि थलापति विजय एक तमिलनाडु के नए सीएम के रूप में भी हम देख सकते हैं।
फिलहाल इस पर फिलहाल इतना ही, लेकिन जो भी अपडेट होगा तमिलनाडु से लेके बंगाल और असम की राजनीति, पांचों राज्यों के चुनाव पर जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।